जी नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ शेर शाह। आज हमारे पास मेहमान जो हैं वो मलिक रियाज हुसैन चौहान, जो पीटीआई के फाउंडर मेंबर हैं और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब के बड़े जाननिसार साथी हैं। वो यूसी अंबाला के चेयरमैन उम्मीदवार भी रहे हैं और उन्होंने नगर नगर गली गली में पीटीआई की तहरीक के लिए काम किया हुआ है। वो हमारे साथ मौजूद हैं। जी मलिक रियाज चौहान साहब, अस्सलाम वालेकुम। आजकल जो मौजूदा जो मुल्क की सूरत हाल है और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, आप उन बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान ने जो ऐलान किया है लॉन्ग मार्च का, वो आज़ादी, हकीकी आज़ादी के लिए किया है। 1947 में जब हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानी देकर ये मुल्क आज़ाद कराया, अब कुछ कुव्वतें गैर मुल्की जो है पाकिस्तान को यरगमाल बनाया हुआ है। हम इसलिए इमरान खान ने कहा कि ये हकीकी आज़ादी है और इस वक्त हर पाकिस्तानी इस हकीकी आज़ादी का जद्दोजहद कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह इमरान खान ने ऐलान किया हकीकी आज़ादी का, पाकिस्तान के हर तबके से इस वक्त हकीकी आज़ादी के लिए लोग निकल चुके हैं और वो इस वक्त मीडिया नहीं दिखा रहा, लेकिन जो सोशल मीडिया है वो बहुत दिखा रहा है और उसमें हर इंसान देख रहा है कि वाकई ये कामयाबी की तरफ जा रहा है। इंशाल्लाह जनूबी पंजाब के जो काफ़िले हैं जुम्मे वाले दिन यहाँ से निकलेंगे जनूबी पंजाब से, और एक बहुत बड़ी तादाद निकलेगी और लोगों को इंशाल्लाह दिखा देंगे कि वाकई ही एक हकीकी आज़ादी के लिए आवाम निकली है। कह रहे हैं कि भी मीडिया में अगर उन्होंने पाबंदियां लगाई हुई हैं, तो आजकल तो जैसे पीएम साहब ने भी कहा है कि भी अगर हर के पास मोबाइल है और जो सोशल मीडिया है वो मोबाइल जो है वो भी एक समझ लो कि मीडिया है, तो वो तो ठीक है। दूसरा, इस बारे में ये तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च है, आपके कायद जो है इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे और आपने क्या तैयारी की हुई है? आप भी जा रहे हैं क्या? इंशाल्लाह हम भी जा रहे हैं, हमारे दोस्त भी जा रहे हैं और अहले इलाके के लोग भी जा रहे हैं। इमरान खान ने हमें आवाज़ दी और इंशाल्लाह ताला लब्बैक कहेंगे। इमरान खान का एक इशारा है, हाज़र हाज़र लहू हमारा है। इंशाल्लाह ताला इस हकीकी आज़ादी के लिए ज़रूर घर से भी निकलेंगे और लोगों को भी लेके जाएंगे, दोस्तों को भी। इंशाल्लाह ये हकीकी आज़ादी का जब लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुँचेगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि वाकई ये हकीकी आज़ादी के लिए मार्च है। आप इलेक्शन का ऐलान करवाना चाह रहे हैं या ये हुकूमत खत्म होनी चाहिए, या क्या इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे लीडर ने, इमरान खान ने कहा है कि हमें साफ और शफाफ इलेक्शन चाहिए। बकाया हमारी किसी इदारे से या किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हम चाहते हैं कि साफ़ सुथरा इलेक्शन हो ताकि पूरी कौम को पता हो कि वाकई इलेक्शन हुआ। जो भी जीत जाए, चाहे उसमें पीपल्स पार्टी जीते, नून लीग जीते, जमात इस्लामी जीते या पीटीआई जीते, जो आवाम की ताकत से आए उसी को इक़्तिदार मिलना चाहिए, उसी को फ़ैसले करने चाहिए। आया कि कोई और इदारे फ़ैसले करें, नहीं। जो इक़्तिदार में आवाम के वोटों से हुक्मरान आए उसी ने ही फ़ैसला करना चाहिए मुल्क के अच्छे और भले के लिए। तो ये हुकूमत जो है इन्होंने चेंज की है, लिहाजा हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को हम नहीं मानते, क्योंकि ये बैर मुल्क की उन्होंने जो है ना मुसल्लत किया है इस पाकिस्तान पे। लिहाजा हमें अमेरिका की ग़ुलामी बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि अमेरिका ने आज 75 साल से यरगमाल बनाया हुआ है इसको, पाकिस्तान को। जो वो चाहता है, जैसे आप हमीद गुल के बयानात सुन देख लें, वो कहता है कि जब तक अमेरिका नहीं चाहेगा उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ नहीं लगता। जब तक अमेरिका नहीं चाहेगा कि इस मुल्क में उसकी हुकूमत नहीं आती। लेकिन आवाम ने अब सोच लिया है कि हमने हकीकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद करनी है। हम फ़ैसले इस मुल्क में करेंगे, जो भी फ़ैसला होगा इस मुल्क की आवाम करेगी, इस मुल्क के हुक्मरान करेंगे। लिहाजा हम किसी की ग़ुलामी नहीं मानते। जी नाजरीन, उनका कहना था कि हम अपने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के बयान के साथ हैं और उनका कहना था कि हम इंशाल्लाह लॉन्ग मार्च में जरूर जाएंगे। उनका कहना था कि इम्पोर्टेड हुकूमत हमें नामंजूर है, जब तक हमें साफ शफाफ इलेक्शन नहीं मिलेंगे हमारी जंग जारी रहेगी। जी।